ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, आकृति में एक ही आधार BC पर, ये BC एक आधार है, BC की बात कर रही है, उस पे दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। तो ABC इसी आधार पे बना हुआ है और DBC भी इसी आधार पे बना हुआ है, इसको आधार मान लो, तो दूसरे त्रिभुज बन रहे हैं। यदि AD मतलब ये पूरा BC को O पर प्रतिच्छेद करे, वो तो दिख रहा है, तो दर्शाइए कि ABC का क्षेत्रफल, AR का मतलब होता है एरिया, एरिया किसकी बात चल रही है, ABC की, एरिया किसकी बात चल रही है, DBC की। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर आएगा AO बटे DO के। दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है, AR लिखते हैं शॉर्ट में, बस ये ध्यान रखना। अब आगे शुरू करते हैं इसको। शुरू करने से पहले आप इनका क्षेत्रफल निकाल लो, यहां पर अलग से निकालने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखोगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपको समझ में आ रहा है कि BC है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता, इसको आप ऊंचाई नहीं मान सकते क्योंकि ये लंबवत नहीं है। ऊंचाई का मतलब है कि सामने वाली भुजा पे लंब डलना चाहिए, आधार के ऊपर लंब डलना चाहिए, उसको ऊंचाई मानते हैं अपन। तो यहां पर ऊंचाई है नहीं, तो आपको रचना करनी पड़ेगी दोनों जगह। इस त्रिभुज में भी यहां से लंब डालना पड़ेगा और इस त्रिभुज से भी यहां से लंब डालना पड़ेगा, ताकि हमें ऊंचाई मिल जाए दोनों त्रिभुजों में, ताकि हम क्षेत्रफल निकाल पाए। ठीक है, शुरू करता हूं मैं। तो सबसे पहले तो मैं रचना कर रहा हूं, कैसे, यहां से मैं लंब डाल रहा हूं, मैं यहां पर कोई समरूप वगैरह सिद्ध नहीं कर रहा, मैं सीधा क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। समरूप इसलिए सिद्ध नहीं कर रहा दोनों को, क्योंकि दोनों समरूप हो ही नहीं सकते, इसलिए मैं साबित नहीं कर रहा हूं उसको। कुछ और यहां पर करना होगा आगे, वो अभी देखेंगे हम लोग। फिलहाल तो मैंने लंब डाल दिया है, इसको नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया M और N लंब डाल दिए। तो आप यहां लिखोगे, रचना में सबसे पहले तो लिखोगे, रचना यहां पर करी है हमने, क्या क्या करी है कि A से BC पर लंब AM तथा D से BC पर लंब DN डाला। ये हमने रचना की है, और कुछ खास नहीं किया। अब इसके बाद में इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लो। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई की मदद से आप लिखोगे कि 1/2 गुणा आधार है यहां पर BC और ऊंचाई यहां पर दे रखी है AM, समीकरण नंबर 1 ले लो आप। आगे बात करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज की, त्रिभुज DBC की। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज DBC का एरिया, क्षेत्रफल कितना आएगा, सेम वही 1/2 गुणा आधार कितना है इसका, BC है, BC, और ऊंचाई कितनी है, DN। BC पे जो लंब है वही ऊंचाई मानी जाती है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। हमें इन दोनों को भाग देना पड़ेगा, क्योंकि निकालने ही यही है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ही निकालना है, तो भाग देना ही पड़ेगा दोनों का। तो आप यहां लिखोगे समीकरण 1 बटे समीकरण 2, तो यहां पर आ जाएगा त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल में, इधर का तो आ रहा है 1/2 BC और AM, और इधर हमारे पास आ रहा है 1/2 BC और DN। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, उसके अलावा BC से BC कैंसिल। ठीक है, ये बन गया AM बटे DN के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल आ रहा है AM डिवाइडेड बाय DN के, इक्वेशन नंबर 3। यहां ये चीज हम पहुंच पाए, लेकिन ये निकालनी नहीं थी, है किसी और के अलावा इक्वल ये AO बटे DO लाना है, जबकि आ गया AM बटे DN। लाना क्या है भाई, AM बटे DN आ गया, लाना है AO बटे DO। वो केवल तब हो सकता है जब हम इन दो त्रिभुजों को समरूप साबित कर दें। अगर ये दो त्रिभुज छोटे छोटे जो हैं, इन छोटे त्रिभुजों की बात कर रहा हूं मैं, AMO की और DNO की बात कर रहा हूं, अगर ये छोटे त्रिभुज समरूप साबित हो जाएं तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, जिससे AM बटे DN बराबर हो जाएगा अपने आप ही AO बटे DO के। वो ही लाना है अपने को, और AM बटे DN वहां है। तो इसका मान रखने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित करना पड़ेगा। समरूप बहुत आसानी से साबित हो जाएगा। एक तो 90 डिग्री कोण है, वो तो बराबर है, और ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, आमने सामने के कोण वो वैसे ही बराबर होते हैं। तो दो कोण समान हो गए, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आप यहां लिखोगे कि त्रिभुज
ए एम ओ तथा त्रिभुज डी एन ओ में, यहां पर आप बात करें तो आप लिखोगे कोण M बराबर कोण N बराबर 90 डिग्री। ये रचना से हमने लिख लिया, हमने रचना करी थी ना लंब की, इससे हमने लिख दिया। दूसरी बात आप लिखोगे कि कोण AOM बराबर है कोण DON के, कोण DON के। आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो वो तो वैसे ही बराबर होंगे। तो अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO के, अतः संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, या कह लो कि समानुपाती होगी, एक ही बात है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो आप ये कह सकते हो कि भाई AM बटे DN, इधर की एक भुजा तो AM ले लो, इधर की एक भुजा DN ले लो, बराबर होगा। अब इधर की एक भुजा AO ले लो, इधर की DO ले लो, AO बटे DO के, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। अब समीकरण 4 से मान उठा करके हम समीकरण 3 में रख देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। इसका मान उठा करके AO बटे DO रख देंगे तो वही लाना है हमारे को। तो आप यहां लिखोगे कि समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर क्या आ रहा है, वो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल में AO बटे DO। हमने ये मान उठा करके यहाँ रख दिया इसका, तो ये फाइनल आंसर आ गया।